22 नवंबर को सुकमा के भेज्जी के भंडारपदर इलाके में हुए मुठभेड़ में सुरक्षा बल के जवानों ने 10 माओवादियों को मार गिराया और घटनास्थल से कई अत्याधुनिक हथियार भी बरामद किया था। ये जो इस वक्त मैं जिस पहाड़ पर खड़ा हूँ, इसकी ऊंचाई सैकड़ों फीट है और करीब 4 से 5 बड़े बड़े पहाड़ों को पार करने के बाद ईटीवी भारत की टीम घटनास्थल पर पहुंच चुकी है। ये जो आपको पहाड़ नज़र आ रहा है, इसी पहाड़ पर माओवादियों की मौजूदगी थी और चारों दिशाओं से यहाँ पहुँचे जवानों ने माओवादियों के ऊपर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दिया, जिसके बाद यहाँ मौजूद माओवादियों ने भी जवानों पर जवाबी कार्रवाई करने की कोशिश की, लेकिन जवानों ने माओवादियों के ऊपर गोली चला दी। अभी भी घटनास्थल पर कई साक्ष्य मौजूद हैं। आप इस पत्थर में देखेंगे तो आपको एक पॉलीथीन नज़र आएगा, ठीक उसके बगल में खून के धब्बे अभी भी घटनास्थल पर मौजूद हैं। इधर अगर आप नज़र डालेंगे तो यहाँ भी खून के धब्बे मौजूद हैं और इस तरफ जहाँ जहाँ आपको नज़र आ रहा है, ये जो पूरा इलाका है जहाँ पर छोटे छोटे पेड़ पौधे मौजूद हैं, ये पूरे पेड़ पौधे क्षतिग्रस्त हो गए हैं। और इस तरफ अगर आप देखेंगे तो माओवादियों का कपड़ा भी मौजूद है। मेरे शरीर से बहते पसीनों को देखकर आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये जो जगह है कितनी ऊंचाई पर है, कितनी मशक्क़त करने के बाद ईटीवी भारत की टीम इस ग्राउंड ज़ीरो तक पहुंची है। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, ये यूपीजीएल का जिंदा सेल है जिसे जवानों ने माओवादियों के ऊपर दागा था। हालांकि तकनीकी कारणों से यह फटा नहीं, तो अभी भी यह घटनास्थल पर मौजूद है। इसके अलावा आसपास के जितने भी पेड़ आपको नज़र आ रहे हैं, ये आप पेड़ देख सकते हैं, यहाँ पर गोलियों के निशान अभी भी दिख रहे हैं। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह यहाँ फायरिंग दोनों तरफ से हुई है। इसके साथ ही जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, पेड़ों पर कई ऐसे गोलियों के निशान हर पेड़ में, लगभग सभी पेड़ों में नज़र आ रहे हैं। ये अगर आप पेड़ देखेंगे तो इसमें भी गोली लगी हुई है और इस तरफ से जो है लगे कि गोली आगे बढ़ गई है। जहाँ जहाँ भी हम नज़र डाल रहे हैं, चाहे पेड़ों पर देखें या पत्थरों में देखें, कहीं ना कहीं मुठभेड़ के साक्ष्य लगभग सभी इलाकों में नज़र आ रहे हैं। ये देखिए, ये जो है ये भी एक पेड़ का तना है जिसमें गोली लगा हुआ है। इधर अगर आप देखेंगे तो ये कारतूस का खोखा है, फायर होने के बाद जिसे छोड़ दिया गया है। और ये देखिए, जब यहाँ पर सबसे पहले हम आए और हम लोगों ने पूरे घटना स्थल की तफ्तीश की, जिसके बाद अलग अलग स्थानों से इस तरह से कारतूस के खोखे को इकट्ठा किया, जिसकी संख्या दर्जनों है। और इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये जो कारतूस के खोखे हैं ये हमारे नज़रों के सामने थे, जिसे हमने इकट्ठा किया बिना, और इनमें इनकी संख्या दर्जनों है। इसके अलावा न जाने ऐसे कितने कारतूस के खोखे इस घटना स्थल पर, जहां पर माओवादियों और जवानों के बीच अंतिम लड़ाई हुई है, इस मुठभेड़ में यहाँ कारतूस के खोखे मौजूद होंगे। इसके अलावा ये आप जो देख सकते हैं, ये है हैंड ग्रेनेड। ये माओवादियों का हैंड ग्रेनेड है। माओवादियों ने जवाबी कार्रवाई के दौरान हो सकता है कि इसे इस्तेमाल किया हो। ये ज़िंदा है, फटा नहीं है। और ये जो इलाका आप देख रहे हैं, इसी इलाके से जवान जो है इस पहाड़ पर मौजूद माओवादियों को निशाना बनाते हुए आगे बढ़ते आए और उन्होंने जवानों ने माओवादियों के ऊपर ताबड़तोड़ फायरिंग की। जिस प्रकार से मैंने दिखाया कि यहाँ जो हैंड ग्रेनेड है ये माओवादियों का है, जो फटा नहीं है। इसके नुकसान कई देखने को मिलते हैं। एक बार अबुझमाड़ के इलाके में माओवादियों का बीजीएल सेल जिंदा मिला हुआ था, जिसे 2 बच्चों ने पकड़ लिया और खेलने के दौरान वो फट गया था, जिसके कारण दोनों की मौत हो गई थी। वैसे ही अभी भी यह हैंड ग्रेनेड जिंदा है। इसे छूना काफ़ी ख़तरनाक हो सकता है, इस कारण से उसे हाथ हम नहीं लगा रहे हैं। उसकी तस्वीरों से आप उसको देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह हैंड ग्रेनेड का भी इस्तेमाल यहाँ पर किया गया है। इधर अगर आपकी नज़र पड़ेगी तो माओवादियों का चप्पल है, और वो जो पीने के पानी के लिए या सामान ढोने के लिए अलग अलग तरह से
सामानों का उपयोग माओवादी करते हैं, उन वो सामान भी अभी घटनास्थल पर मौजूद हैं। हम आगे बढ़ते हैं और आगे आपको और भी दिखाते हैं कि क्योंकि ये जो पहाड़ है ये किस्टारम एरिया का इलाका बताया जाता है और भेज्जी दोनों थानों का सीमावर्ती यह इलाका है। और बता रहे हैं कि चारों तरफ से जो सैकड़ों 400 से 500 की संख्या में जवान पहुंचे हुए थे, उन्होंने 10 माओवादियों को यहाँ पर मार गिराया है। माओवादियों को अलग अलग स्थानों से घेर कर वो लेकर आए थे, जिसके बाद ये जो स्पॉट नज़र आ रहा है यहीं पर माओवादियों को उन्होंने गोली मारी है। इसके साथ ही आप ये देखिए, ये जो पेड़ आपको नज़र आ रहा है, अगर आप ऊपर से लेकर नीचे तक नज़र डालेंगे तो दर्जनों गोली इस पेड़ पर लगी हुई है। अब मेरा गिनना इस मुश्किल हो गया है कि इसमें कितनी गोलियां लगी है। हो सकता है कि इसी स्थान पर माओवादियों की मौजूदगी रही होगी। इस तरफ से जब जवान पहुंचे होंगे, वो माओवादियों को निशाना बनाने के लिए इस पेड़ पर लगातार फायरिंग करते दिखे होंगे, जिसके कारण से यहाँ इस पेड़ पर अनगिनत गोलियों के निशान मौजूद हैं। इसके साथ ही इस घटनास्थल पर करीब दर्जन भर इलाके में माओवादियों के खून के धब्बे के निशान आपको नज़र आएंगे और इतने गहरे ये खून के धब्बे हैं जिससे यह अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि गोली लगने के बाद इसी स्पॉट पर ही माओवादियों की मौत हो गई है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो छोटे छोटे आपको पेड़ का तना नज़र आएगा, जिसे जवानों ने इस्तेमाल किया है। माओवादियों को मार गिराने के बाद उन्हें ढोने के लिए उन्होंने यहाँ लकड़ी को काटा, जिसके बाद उस लकड़ी में माओवादियों को सौ के बांध कर वो भंडारपदर गांव तक लेकर गए, जिसके बाद आगे उन्हें अन्य पुलिस अधिकारियों की मदद से मुख्यालय पहुंचाया गया। तो इस प्रकार से ये ग्राउंड रिपोर्टिंग की तस्वीरें थी, जिस प्रकार से साल 2024 पुलिस के जवानों के लिए काफ़ी सफलतापूर्ण रहा है। अब तक साल 2024 को बीतने में 1 महीना बाकी रह गया है और 200 से अधिक माओवादियों को सुरक्षा बल के जवानों ने अलग अलग ठिकानों में मार गिराया है। वहीं 600 से अधिक माओवादियों ने सरेंडर किया है और 600 से अधिक माओवादियों की गिरफ्तारी भी बस्तर संभाग के अलग अलग जिलों से हुई है। निश्चित ही तौर पर जिस प्रकार से देश के गृह मंत्री अमित शाह ने एक तारीख जारी किया है, एक तारीख बताया है कि मार्च 2026 तक माओवाद का खात्मा बस्तर सहित पूरे भारत देश से किया जाएगा। इसी रणनीति के साथ बस्तर के अलग अलग इलाकों में सुरक्षा बल के जवान माओवादियों को अपना निशाना बनाते हुए उनके ही इलाके में पहुंचकर उन्हें मुठभेड़ में मारते दिख रहे हैं। ये जो इलाका था, ये नक्सलियों के बटालियन का कमांडर, जिसे खूंखार नक्सली हिड़मा कहा जाता है, उनका इलाका बताया जाता है और उनके इलाके में भी पहुंचकर डीआरजी के जवानों ने 10 माओवादियों को मार गिराया है, जिसमें कई बड़े माओवादी शामिल हैं। इनमें एक माओवादी डीपीसीएम रैंक का है और अन्य जितने भी 10 माओवादी मारे गए हैं उनके ऊपर लाख रुपए का इनाम घोषित था। ये ग्राउंड जीरो की तस्वीरें थी जो ईटीवी भारत ने कड़ी मशक्कत करने के बाद, कई पहाड़ों को पार करने के बाद यहाँ पर पहुँचा और आपके समक्ष रखा है। वीडियो जर्नलिस्ट गणपत भारद्वाज के साथ सुनील कश्यप, ईटीवी भारत, ग्राउंड जीरो।